हमारे केक की शॉप, हम जा रहे हैं केक लेने। हमारी परेशान आत्मा। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से माही निकू ब्लॉग्स में। तो गाइस आपको पता है मुझे ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, सीरियसली। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इनका जो टेस्ट है वो हमें दोबारा से करवाना था, पीलिया का। एक बार रीचेक करके देख लेती हूँ, क्या पता कुछ बड़ा ना हो, तो वो चीज़ करवाना है। और प्लॉट के काम से मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना यार, मैं आपको क्या बताऊँ सीरियसली। अभी बताऊँगी एक दिन पूरी कहानी आपको कि मैं कितना कुछ मुझे फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। अभी इतनी गर्मी है बाहर और हर चीज़, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कितना परेशान हो गई हूँ सीरियसली। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। छुट्टियाँ पूरी निकल गई हैं, ना ससुराल जा पाई हूँ ना मायके जा पाई। एक प्लॉट के चक्कर से मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को इतना परेशान होना पड़ेगा, वरना सीरियसली मैं तो जाती नहीं प्लॉट लेने। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। और अब क्या करूँ, अब लेना भी ज़रूरी है और हर चीज़ ज़रूरी है, आप लोग को पता है। तो अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो मैं उनको भी डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, क्योंकि उनका थोड़ा टेस्ट वेस्ट करवा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्लॉट के काम से जाना है। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि प्लॉट परेशान हो गई हूँ यार सीरियसली। तो देखते हैं, अब ये चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी हमको। अभी मैं पहले वहाँ जाती हूँ, इनको डॉक्टर के पास दिखा के लाती हूँ। टेस्ट वेस्ट करवाते हैं इनका कि कैसा है, कितना है, बड़ा तो नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं शाम को क्या होता है, फिर मिलते हैं आपको। अभी एक दो जगह हमने और आज प्लॉट देखने हैं, और जो प्लॉट हमने देखा था उस पर क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी एक दिन। अभी हमको एक दो जगह और आज प्लॉट देखना है, तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली आपको पता है मैं अभी जस्ट मैं नहा धो के अभी आ रही हूँ, और अभी 6:30-7 बजने वाले हैं। 6:30 ऊपर हो गया ना, 7 बजने वाला है। और अभी इन्होंने भी अभी जस्ट नहाया और मैं भी अभी जस्ट नहा के आई हूँ, क्योंकि प्लॉट के काम से हम लोग गए थे सुबह। पहले हम वहाँ गए थे हॉस्पिटल, इनको दिखाया डॉक्टर को। तो उसके बाद हमने कुछ टेस्ट करवाए मैंने इनके, जिसकी रिपोर्ट कल मॉर्निंग में आएगी। तो कल पता चलेगा कि क्या है उसमें करके। मतलब हमें रीचेक करना था एक बार, क्योंकि मैं सोची थी कि इनके जाने का टाइम भी आ रहा है, तो मैंने कहा कहीं बड़ा ना हो फिर। तो मैंने कहा इससे पहले एक बार जाने से पहले चेक करवा लेते हैं। तो हम चेक करवा के आए। उसके बाद गाइस एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। जो हम प्लॉट ले रहे थे, जिसके लिए मैंने इतना मतलब बोला था कि हाँ आप मुझे प्लॉट पसंद आ गया, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, बट आई एम सो सॉरी कि मैं आप सबको नहीं दिखा पाऊंगी अब, क्योंकि वो ना बहुत सस्पेंस वाला प्लॉट था। उसमें क्या था, एक तो उसका जो लैंड का मालिक है, और उसने किसी और को बेच दिया था, और किसी और को बेचा था, वो उसने भी किसी और को बेचा, तो हम उससे ले रहे थे। तो अब जाके हमें फाइनली उसके बारे में सब कुछ हमें पता चला। तो मेरी मौसी एक जो कोई प्लॉट लेता है ना, उसमें एक 143 एक चीज़ होती है कि उसके साझे की जो पूरी ज़मीन होती है, जैसे कि 4 भाइयों की पूरी ज़मीन होती है, तो उसमें 143 बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। और 143 इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपको लोनिंग करना है उस चीज़ के लिए, और या फिर उस चीज़ के लिए आपके लाइफ के आगे के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ होती है कि जैसे कि 4 भाई है, किसी भी भाई को कल परसों वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि भाई ये तो मेरा था, तो ये तूने क्यों कैसे बेच दिया। क्योंकि 143 इसीलिए कराई जाती है, या तो जो लोनिंग के लिए करवाते हैं, या फिर अब फ्यूचर के लिए भी आगे वो अच्छा होता है। दो चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा बेटर है। इसलिए कोई भी अगर प्लॉट लेता है तो प्लीज़ उसमें ये चीज़ आप ज़रूर देख लें कि उसमें 143 है या नहीं है। ये भी मुझे अब जाके पता चल रहा है, क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ पहले कुछ भी नहीं पता था। मुझे सच बता तो प्लॉट का कुछ भी नहीं पता था मुझे, अब जाके मुझे सब कुछ उसका पता चल रहा है। तो और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, सीरियसली इतनी गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो गई है मेरी। अभी नहा के थोड़ा सा इतना सुकून मिल रहा है ना अभी मुझे, क्या बताऊँ आपको। तो फाइनली फिर आज हमने उससे बात, अभी तो नहीं, उसको मैंने मतलब मेरी मौसी कहती थी कि मैं उससे बात कर लूँगी कि हमें वो प्लॉट नहीं लेना है। तो अब आज हम दूसरा प्लॉट देख के आए, और वो प्लॉट मेरे को काफ़ी पसंद आया। उसमें रोड भी काफ़ी चौड़ी है आगे से, मतलब बहुत ज़्यादा वो अच्छा है। अब कल उसके हम फाइनल बात करने जा रहे हैं, और मतलब कि एक ही दिन में कल उसका फाइनल करना है, क्योंकि इस प्लॉट की वजह से हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है सीरियसली। इनकी छुट्टियाँ भी पूरी हो गई हैं यार, ससुराल भी नहीं जा पाए। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल उसका काम फाइनल करके हम परसों को तो निकल ही देंगे, कैसे भी करके हम लोग बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ससुराल जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने टाइम बाद ये घर आए हैं, तो अपनी मम्मी पापा से मिलकर ही ये जाएँ, मैं ऐसा चाहूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। कल फाइनली हमें उसका काम फाइनल करना है, उसके बाद हम जाएंगे घर। और उसमें इस वाले प्लॉट में जो हम पहले देखा, तो इसमें हमें टाइम भी नहीं मिल रहा था, केवल 1 मंथ का टाइम था। तो और इस वाले प्लॉट में हमें 6 मंथ का टाइम भी मिल रहा है। हम आराम से, मतलब हम 6 मंथ के बाद उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। और जो ये पहले वाला प्लॉट जो हमने पहले देखा था, उसमें हमें इतना फोर्स करा था कि एग्रीमेंट कराओ, और ना हमें 143 दे रहा है, ना कुछ, मतलब कि बहुत ज़्यादा। मेरी मौसी कहती थी कि मुझे डाउट लग रहा है इस पर,
तो इसे तो मत ही लो। मेरी मौसी ने साफ सीधे मना कर दिया कि नहीं लेना भाई, दूसरी जगह देखो, आराम से देखो, क्योंकि देखो प्लॉट जो है इंसान एक ही बार लेता है, घर भी एक ही बार बनाता है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आजकल, क्योंकि मेरी मौसी एक तो पुलिस में है और मौसी के जो थाने में ना इतने केसेस आते हैं, मौसी मुझे रोज़ प्लॉट के उस पर कि एक ही प्लॉट दो बार रीसेल हो जाता है, दो लोगों को बेच दिया जाता है, मतलब सब फ्रॉड काम आजकल बहुत सारे हो रहे हैं। ये आप लोगों को भी पता है कि इस टाइम पे जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जो पहले प्लॉट में पसंद आता, हमने उनसे कहा था कि हमें उससे मिलाओ जो जिसकी लैंड है, वो जिसका ज़मीन है, पर वो उसका नंबर देने के लिए हमें तैयार नहीं। पहले बोलने लग गए कि नहीं मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ, फिर बाद में कैसे भी करके उसका नंबर हमको मिला। तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था हर चीज़ में, और फिर प्लॉट तो लोकेशन के हिसाब से पास था, पसंद था, पर इस प्लॉट ने हमारा इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। अब समझ ही नहीं आ रहा, पूरा टाइम भी वेस्ट हो गया है। क्या बताऊँ यार, मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं तो सोच रही थी कि ये आएंगे छुट्टी, 10-15 दिन में हमारा सारा काम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम चल जाएंगे घर। सो सैड, पर क्या हो गया ये मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। बट देखते हैं अब हम कल का क्या होता है। फाइनली कल बताएंगे आपको कि कल क्या होता है। बड़ा दिमाग ख़राब हो गया सीरियसली यार, और इतनी तेज़ धूप है, इस धूप में घूम घूम के दिमाग ख़राब हो गया हमारा। 1 महीना निकल गया, क्या करें यार गाइस। बेचारे छुट्टी आए थे, इनकी छुट्टी भी ऐसे ही बर्बाद हो गई, कहीं घूम भी नहीं पाए। रोना मत, हाँ मत रोना कोई बात नहीं, कभी कभी आप एक ना एक बार आपकी छुट्टी ख़राब होनी थी ना। देखो बोलो, प्लॉट तो लेना ही था, कभी ना कभी तो हमें परेशान होना ही पड़ेगा, आज ना तो कल। सो गाइस कल देखते हैं क्या होता है। अभी ये कह रहे थे, और आज खुशखबरी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली, सीरियसली खुशखबरी। आप बताएंगे मैं बताऊँ? हाँ आप बताओगे? आप बताओगे मैं बताऊँ? आप बताओ। मैं बताऊँ? आप बताओ। तो मैं ये बता रही हूँ कि आज मेरे पूरे 1K सब्सक्राइबर, और 4000 से भी, मतलब मेरा वॉचिंग टाइम जो है वो तो मेरा पहले ही पूरा हो गया था, और आज मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए गाइस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच आप लोगों का। तो इसलिए आज मैं सुबह से परेशान भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं घर पहुंची तो मैंने अपना वाइट स्टूडियो देखा तो उसमें 1K पूरे हो गए थे, और वॉचिंग टाइम तो मेरा पहले ही पूरा हो गया था। तो मतलब मुझे इतनी खुशी मिली ना, एक पल से खुशी भी, और एक पल से मैं बहुत ज़्यादा निराश भी हो रही थी कि प्लॉट की वजह से हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। बट कोई नहीं यार, जो होना होता है ना उसको तो देखो कोई भी नहीं रोक सकता है। जो होना है वो तो होने ही जा, जो होता है जो होता है वो अच्छी के लिए ही होता है, कि हमें एक नई सीख मिली उस चीज़ से, कि हाँ हमें इतना सब कुछ सीखने को मिला कि प्लॉट के लिए इतना सब कुछ चाहिए होता है। अब आगे के लिए हम जो भी प्लॉट देखेंगे हम सबसे पहले वही चीज़ पूछेंगे कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके हम ये प्लॉट लेंगे आपका। सो प्लॉट के लिए मैं आपको एक दिन सब कुछ पूरा बताऊंगी कि प्लॉट के लिए क्या क्या उसमें चाहिए होता है, क्या क्या नहीं चाहिए। ये तो मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया, तो अभी भी बता रही हूँ कि एक दिन मैं पूरा अच्छे से इसका वीडियो बनाऊंगी। अभी शाम हो गई है, ये कह रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूम आता है कहीं पे, क्योंकि धूप में घूम घूम के ना बहुत ज़्यादा वो हो गई है, थोड़ा सा घूम आता है नहा धो के आराम से। तो मैं इसके लिए ये बोल रही थी आपको कि आज मेरे 1K, कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना मैं, सारी बीच बात मेरे आज 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और 4000 से भी ज़्यादा मेरा वॉचिंग टाइम हो गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो अगर आप लोगों को किसी को कुछ पता होगा तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि आप आगे करना क्या है। सो मैंने अभी पूछा भी है, वो एडसन का कुछ मेरे उसमें आ रहा था प्रोसेसिंग, मतलब वो आगे करना था, तो वो मैंने करा। फिलहाल अभी तो वो इन प्रोग्रेस में है, क्या पता वो अब कब पूरा होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। अभी देखते हैं, क्या पता कल तक हो जाए, सो फिर हम आपको बताएंगे। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, आप सब लोग की सपोर्ट। जो इनकी जो वीडियो थी जब ये घर आए थे, वो जो उसमें हमारे आज 90K पूरे हो गए, मैंने आज देखा था। तो मतलब उस वीडियोस की वजह से हमारा बहुत सारा मुझे मतलब सपोर्ट मिला आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और इतना ही कहूँगी मैं आप सब लोगों को, उस वीडियो से मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, किसी ने अच्छे कमेंट्स भी करे, किसी ने बुरे कमेंट्स भी करे। तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई इतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि
होता है जब कोई ऐसे पब्लिक में अब मैं वीडियोज़ जो डाल रही हूँ तो ऑब्वियसली सब लोग कमेंट करेंगे ही कुछ। आप वो अब देखो, मैं कोई इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना कि मैं वीडियो बनाने में कोई गलती करूँ ही ना। हाँ, हो सकता है कि मैंने कुछ कहीं कहीं पे कुछ गलतियाँ भी करी होंगी। तो बहुत से लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट करे थे, बहुत से लोगों ने मुझे बुरे कमेंट भी करे थे। तो कोई बात नहीं, अच्छे कमेंट से तो हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है और बुरे कमेंट से हमें थोड़ी सी सीख मिल जाती है। तो जिन्होंने मेरे लिए अच्छे कमेंट करे उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों का थोड़ा सा मेरे लिए मतलब एंग्री वाला जो मेरा कमेंट था उस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कोई बात नहीं, होता है। अगर आप लोगों को मैंने रिप्लाई भी किया था, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए भी सॉरी। क्योंकि मैं किसी का ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मतलब मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। ये मेरी बहुत ही बड़ी क्या है मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। ये मुझे भी बोलते हैं कि तू इतनी जल्दी हाइपर मत हुआ कर। बोलते हो ना आप मेरे को कितने बार कि जब कहीं भी जाते हैं ना, मैं किसी से लड़ती हूँ ना, कहते हैं कि तू इतनी जल्दी ना हाइपर मत होया कर, थोड़ा सा पेशेंस रखा कर। हाँ, मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, तो पता नहीं मेरे अंदर ऐसा ही है। फिर भी मतलब मैं एक मेडिकल लाइन से हूँ, पेशेंस उतना है मेरे अंदर, पर इतना भी नहीं है। पर मेरे को कोई उल्टा बोलता है ना तो मेरे से फिर सुना नहीं जाता, मैं उसको तुरंत जवाब दे देती हूँ मुँह पे। ऐसा मेरा नेचर है। सो आप लोग को अगर कुछ बुरा लगा हो तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत सॉरी ये बोलते होंगे फिर। तो गाइस अभी आज हम केक काटेंगे, क्या आज हमारे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। सो आज हम काटेंगे केक। मेरा मतलब मैं सोच रही हूँ कि हम केक काटें, क्योंकि 4000 वॉचिंग टाइम भी हो गया है। और मतलब मेरे साथ ना बिल्कुल उल्टा हो गया। सब लोग के साथ होता है कि सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और वॉचिंग टाइम नहीं होता, और मेरा क्या हो गया, मेरा वॉचिंग टाइम 5000 हो गया पहले, और मेरा सब्सक्राइबर मेरे अभी तक नहीं, मतलब अभी आज जाके मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। सो गाइस बहुत दिल से, तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद। इतने लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब लोगों को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग का प्यार की वजह से मैं मतलब इतना आज मेरा हो गया है, मतलब यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार मैं इस लेवल तक जाऊँगी। मैं तो एवी का बस खाली मैं स्टार्ट कर दिया वो। तो गाइस यही है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकती आप लोग को। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगी। तो आज हम क्या केक वेक काटने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बाहर जाते हैं, केक वेक लेके आते हैं, थोड़ा घूम के भी आते हैं और केक वेक भी लेके आते हैं। तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो फाइनली हम अभी जा रहे हैं केक लेने। हम केक लेके आते हैं और थोड़ा सा घूम के आते हैं, ठंडे में टफरी मार के आते हैं। और हमारे महाराज साहब की फरमाइश थी कि हम सूट पहने, तो फाइनली मैंने सूट पहन लिया। बैटरी भी लो हो गई मेरी फ़ोन की, तो फाइनली मैंने सूट पहन लिया और अभी हम चलते हैं केक लेने। अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। चलो क्या कर रहे हो? चलो गाइस क्यों चलेंगे तुम्हारे साथ? तुम चलो। वो फोन तो ले लिया ना, लॉक करना है खाली, ऐसे कुंड लगाते हैं। चलो, यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया, देखो थोड़ा अंधेरा हो गया, मतलब थोड़ा उजाला है। अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है, केक के पास में। पहले घूमना थोड़ा सा ऊपर को, फिर केक वाले के पास जाना है। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि 7 बजने वाला है और फिर भी खाना भी बनाना है, तो अभी हम कहीं भी नहीं जा रहे ऊपर घूमने। अभी अंधेरा भी हो गया, देख सकते हैं आप। अभी हम सीधे केक वाले के पास जाते हैं। उसके बाद हम पहले मुझे अपना कुर्ती मैंने दबाने के लिए दी थी, अपने मतलब फिटिंग करने के लिए दी थी। जब कुर्ती लेके आती हूँ, और मंगलसूत्र के पास भी जाते हैं, जो मंगलसूत्र छोटा कराने दिया था, है ना। तो पहले सूट ले आते हैं, फिर मंगलसूत्र ले आते हैं, और केक के बाद हम फिर चलेंगे घर। दैन उसके बाद हम काटेंगे, खाना पीना बना के हम काटेंगे केक। हमारी बहना भी आने वाली है, हमने अपनी बहना को भी बुलाया है। मैं इनवाइट किया बोलने वाली थी अभी तो अभी मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में गाइस, ओके। अभी हम पहुंच गए हैं, खुली अभी मैं सूट लेके आती हूँ अपना, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं अपना झूला लेके आ गई हूँ, ये देखो। अब मैं जा रही हूँ सुनार के पास, जहाँ मैंने अपना मंगलसूत्र थोड़ा सा छोटा कराने दिया था। मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने हल्का छोटा कराने दिया। अभी भी दिखाती हूँ आपको। केक की वो है हमारी केक की शॉप, हम जा रहे हैं केक लेने, और हमें भी जाने दो भाई। नाम बता रही हूँ यूट्यूब का, जल्दी आओ चैनल का। अरे यहीं से क्यों सुन रहे हो, बाहर आओ ना, आओ यार, आ रहे हो भैया अंदर कैसे छुपे हुए हैं, देखो देख, आपको ले लिया कैमरे में भैया छुप गए अंदर।
ये हमारा केक बन रहा है। भैया का एक केक हमने ख़राब कर दिया। मैंने इनको बोला था नया बना दो, खाली ये ख़राब भी नहीं होता भैया। और कितना अच्छा लग रहा है। ये कैसे लग रहा है? हाँ भैया, क्या लग रहा है आपको? यूट्यूब पर कोई भी बता देगा। बड़े भैया ब्लैक ब्लैक ही, वो थोड़ा सा मैं सोची थी व्हाइट के ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कोई भी बता देगा। व्हाइट के ऊपर व्हाइट क्यों होगा? मेरे को ये क्या लग रहा है आपको? रेड, व्हाइट के ऊपर रेड ना। देखो कोई भी यूट्यूब कह रहा है उसको। यूट्यूब को मतलब आप सबसे पूछोगे क्या रोड में जाके कैसा लगा? कलर आपका शो नहीं कर रहा है। पक्का? सच में? फाइनली मैं घर आ गई हूँ, सारा सामान वामान लेके, केक वेक लेके। और अभी मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बहन सिस्टर को लेने गए हैं। और अब मैं फटाफट से कुछ खाना पीना के लिए बनाती हूँ। मैं आज बना रही हूँ पनीर। और यहाँ इतनी आज हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है सीरियसली, मतलब कि बहुत ज़्यादा उमस हो रही है आज यहाँ, बहुत ज़्यादा। मन करा कि बस नहा लूँ ठंड से, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम आपको केक काटते हुए, ठीक है? इन्होंने पनीर बनाती हूँ। फाइनली हमारी बहना यहाँ पे आ चुकी है। और ये देखो खाना बनाते बनाते ऐसी हालत हो गई है, तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से किचन आए, क्या बताओ इतनी गर्मी हो रही है यहाँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पनीर बना दिया वैसे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो फटाफट से निपट जाए बस। ये बना है मेरा पनीर सिंपल सोवर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, बनाने का मन गया इसलिए मैंने बना दिया। आप फटाफट रोटी बनाते हैं, मैंने चावल भी बना रखा है। ये हमारी बहिना है, ये हमारे चावल हैं। कहाँ जा रही है मैम आप? चलो खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। पहले रोटी बनाते हैं, यार गर्मी हो रही है, फटाफट से, फिर उसके बाद आराम से खा पी के पड़ जाना। मैंने बहुत थक गई हूँ दिन भर घूम घूम के धूप में। गाइस खाना खाएंगे आप? क्या हंस रहे हो? चलो अब हम बनाते हैं गाइस खाना। ये हमारी मिस्टर चुड़ैल है। मेरे बिना इसका मन नहीं लगता है। इसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। इसको मैंने गाली दे दे के बुलाया अभी, बहुत ज्यादा नौटंकी दिखा रही है। क्या मुंह क्या छुपा रही है? आपकी बहन बहुत स्मार्ट है, देखो हटा, जो तुझे स्मार्ट बोला तो देखेगा ना, थोड़ा गौर से देखना इस लड़की को, इतनी स्मार्ट है। गाइस पसीना, गर्मी उतने में उतारते हैं गाइस, आप मेरे फेस पे पसीना देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम केक काट रहे हैं, हमने पूरा खाना वाला सब कुछ बना दिया। और इतनी गर्मी हो गई है मेरे को बहुत ज्यादा। आ जाओ भाई, केक रेडी है। और मैं आपको केक दिखाती हूँ हमने कैसे बनाया। उस केक के लिए तो हमने कितने ड्रामे करे वहाँ दुकान में, क्या बताऊँ, अब दिखाती हूँ। ये है हमारा केक, माहिनिकू ब्लॉग्स 1K सब्सक्राइब्स। सो गाइस अब फाइनली हम इसको काटते हैं केक। आ जाओ, बहुत टाइम हो गया। आ जाओ भाई, टाइम हो गया, खाना भी खाना है। क्या हुआ मैम? पैर दर्द हो रही इसकी। आ जाओ भाई, आप फ्लैश लगे क्यों खड़े हो? मैं सबसे पहले बैठ गई हूँ यहाँ और कोई आ नहीं रहा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। कितना चला है? बस इतना बड़ा धोखा। आ जाओ, पकड़ो हाथ। चलो भाई, खाइए सबसे पहले क्रेडिट फॉर यू। आपको सबसे बड़ा क्रेडिट है इसका ना। तुम भी खिलाओ। तुम तेरे को खिलाओ। मेरी मेहनत के लिए सीधे टीवी में ध्यान। वैसे हम खाते खाना में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, फटाफट इसमें भूख से बेचारी परेशान आत्मा। अब फटाफट से हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो गाइस हमने खाना पीना सब कुछ खा लिया। अभी जा रहे हैं अपने घर को। पैर तोड़ा दिया। चल और ये विकलांग हो गई, देखो मेरा पैर। स्कूटर से गिर गई, पैर वैर सब तुड़वा रखा है इसने। अब जा रहे हैं इसको छोड़ने, हम छोड़ के आते हैं इसको बाहर। नहीं पहना जा रहा चप्पल। और डूनी है, और डुन खुट कर भेजे। हाँ बाय बाय डूनी है। इसलिए बोलते हैं ज्यादा हवा में नहीं भागानी चाहिए इसको गाड़ी। दशा आई होती है कहा।
गाइस ये डूनी हो रखी है। बाय। इसको ना नीचे छोड़ के आ जाना, और क्या लेने? इसको नीचे छोड़ के आ जाना। नहीं छोड़ के आते हो, मैं उनको मेरे घर पे ले जाती हूँ, तुमको कभी है? हम कितनी गंदी है तू। मेरे मुकेश जी हैं। मेरे मुकेश जिया जी हैं, मेरे मुकेश जिया जी हैं। ओ मैं घर तक ले जाऊंगी उनको बल छुड़वाने। जाओ मुकेश जिया जी। अच्छा आराम से चलाना। बाय नीलम। बाय गोपुली, बाय गोपुली, बाय बाय। तो फाइनली गाइस अब मेरा सारा काम हो गया। मैंने बर्तन भी धो दिए, पूरा किचन भी साफ कर दिया और अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब मैं सो जाती हूँ टन करके। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ठीक है? और अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं दिन भर घूम घूम के। मिलते हैं आपको फिर, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखना सब अपना।